हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये परसेंटेज चैप्टर के ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 8 में है कि आउट ऑफ 1200 पीपल 800 नो ओनली इंग्लिश, 50 नो ओनली पंजाबी एंड द रेस्ट नो बोथ द लैंग्वेजेस। तो मान लीजिए मैं एक सर्कल से इसको आपको समझा रही हूँ। तो मान लीजिए सर्कल में 1200 लोग हैं, तो उनमें से 800 लोगों को इंग्लिश ओनली आती है। देन 50 जो लोग हैं दे नो पंजाबी ओनली, पंजाबी ओनली, मतलब इनको खाली पंजाबी ही पता है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पता है। तो 50 लोगों को ओनली पंजाबी पता है, 800 लोगों को इंग्लिश पता है। टोटल ग्रुप में 1200 लोग हैं। तो यहाँ पर बाकी जो लोग हैं, जो रेस्ट ऑफ द पीपल, तो लिखा है यहाँ पे रेस्ट नो बोथ लैंग्वेजेस। इसका मतलब है कि जो बाकी लोग बचे उन लोगों को बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी पता है। तो ये पार्ट जो है 800, इन लोगों को ओनली इंग्लिश पता है, 50 पीपल को ओनली पंजाबी पता है, और बाकी जो लोग बचे उनको बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी पता है। क्योंकि सर्कल में या ग्रुप में 1200 लोग टोटल हैं, तो ये देखिए टोटल 1200 लोग हैं। इंग्लिश 800 को पता है, पंजाबी 50 को पता है। तो टोटल लोग जिन लोगों को इंग्लिश ओनली और पंजाबी ओनली पता है वो है 800 प्लस 50 यानी 850। तो 1200 में से जब अगर हम 850 को माइनस करेंगे, बाकी जो लोग बचते हैं उन लोगों को बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी पता है। तो 1200 से 850 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 से 5 को माइनस नहीं कर सके, 1 बोरो करें, 10 माइनस 5 5, यहाँ 1 है, 1 से 8 माइनस नहीं कर सके, 1 बोरो करें, 11 माइनस 8 3। तो 350 लोग जो हैं उन लोगों को बोथ इंग्लिश और पंजाबी पता है। तो यहाँ पे हमें रेस्ट दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया है, तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये नंबर का यूज़ करके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आंसर करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 1200। तो नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली इंग्लिश 800 है, नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली पंजाबी 50 है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु नो ओनली इंग्लिश एंड ओनली पंजाबी, जैसे मैं यहाँ पे समझाई, जिन लोगों को ओनली इंग्लिश पता है, जिन लोगों को ओनली पंजाबी पता है, तो वो 850 है। 800 प्लस 50 इक्वल टू 850। यानी ये जो एरिया है, ये देखिए, ये एरिया और ये एरिया, इन लोगों को ओनली इंग्लिश एंड ओनली पंजाबी पता है। हमें इस एरिया में कितने लोग हैं वो फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग 1200 से 850 को माइनस करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु नो बोथ द लैंग्वेजेस इक्वल टू 1200 माइनस 850, तो ये 350 होता है। अभी परसेंटेज निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द परसेंट ऑफ पीपल हु नो ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश हमारा 800 है, टोटल पीपल हमारा 1200 है। तो हम लोग परसेंटेज जब निकालते हैं, ओनली इंग्लिश जिनको पता है वो 800 है, टोटल पीपल 1200 है, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी कैंसिलेशंस करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 800 बाय 12 आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 20 जा 80, या 4 2 जा 8, फिर 2 0 लगा देंगे। ये देखिए 800 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8 माइनस करेंगे, ये 0 अभी नीचे आएगा,
4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस करेंगे 0, ये 0 नीचे आएगा, 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस करेंगे 0, तो 200 होता है। तो 200/3% हमारा आंसर होगा, इक्वल टू 200/3%, इक्वल टू, अभी 200 डिवाइडेड बाई 3 हम लोग करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 18, माइनस करेंगे, 0 से 8 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे, 10 - 8 2, ये 0 नीचे आएगा, 20 है, फिर 3 6 18 माइनस करेंगे, 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करें, 10 - 8 2, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 66 फिर 2/3%, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से कीजिए। नेक्स्ट है % ऑफ पीपल हु नो बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो यहाँ पे हम लोग जैसे किए थे, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे नंबर ऑफ पीपल हु नो बोथ द लैंग्वेजेस 350 है, तो % ऑफ पीपल हु नो बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी जो है वो 350 बाय टोटल पीपल है 1200 इंटू 100। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 350 बाय 12 बचता है, 2 से करेंगे, 2 6 12, 350 है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे, 3 - 2 1, ये 5 नीचे आएगा, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 1, ये 0 नीचे आएगा, 2 5 जा 10, माइनस करने से 0, तो 175 होता है। अभी 175 डिवाइडेड बाई 6 रहेगा हमारा, तो अभी 175 और 6 को डिवाइड करेंगे, 175 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 7 - 2 5, ये 5 नीचे आएगा, 6 9 जा 54, माइनस करेंगे 5 - 4 1, तो 29 1/6% होता है आंसर, इक्वल टू 29 1/6%, ये होगा आंसर। फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर % ऑफ पीपल हु नो ओनली इंग्लिश इज 66 2/3%, % ऑफ पीपल हु नो बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी इज 29 1/6%, ये एंडिंग में हमें लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। Prabal deposited ₹5,000 in a bank which pays him 1/2% interest. After 3 years, he withdraws the money and buys an Almirah for ₹4700. How much money is left with him? तो इस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि प्रिंसिपल हमारा ₹5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 1/2%, यानी कि 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 11/2%, टाइम है 3 इयर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 3 साल के बाद पैसे विड्रॉ करता है और उसी पैसे से वो एक अलमीरा खरीदता है, तो अलमीरा खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते हैं। तो इस केस में फर्स्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 इयर्स का, फिर अमाउंट कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेके, फिर उसके आगे के स्टेप्स मैं जैसे करती जाऊंगी सॉल्व इस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो प्रिंसिपल हमारा 5000 है, रेट है 11/2, टाइम है 3 और 100 हमें डिनोमिनेटर में रखना है। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, ये देखिए 25 इंटू 2 50 कैसे होता है, 2 5 जा 10, 0 रख के 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 50, ये जैसे कुछ 25
2 जा 50, 25, 3 जा 75, 25 4 जा 100। ये बेसिक चीज़ें आप ऐसे ही याद रख लीजिए क्योंकि बहुत काम आते हैं। तो अभी 25 × 11 × 3 हमें करना है। तो 25 × 11 पहले करेंगे। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। तो 5 2 + 5 7, 2 नीचे आएगा। ये जो नंबर है इसके साथ इंटू 3 हम लोग करेंगे। मैं एक ही स्टेप में बस दिखा रही हूँ, नहीं तो अगर कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ दिखाती हूँ। 275 × 3, 3 5 जा 15, 5 रख के 1, 3 7 जा 21 + 1 22, 2 रख के 2, 3 2 जा 6 + 2 8। तो ₹825 होगा सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जैसे हमें पता है। तो प्रिंसिपल हमारा ₹5000 है और इंटरेस्ट है ₹825। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 + 825, 0 + 5 5, 0 + 2 2, 0 + 8 8 5 नीचे आएगा। तो ₹5825 होता है। तो ₹5825 ये हमारा अमाउंट है। तो इस अमाउंट से उसने एक अलमीरा खरीदा फॉर 4700। तो बाकी कितने पैसे बचेंगे इस अमाउंट से? 4700 को माइनस करने से जितने पैसे बचते हैं उतने पैसे उसी के पास बचेंगे। तो 5 - 0 5, 2 - 0 2, 8 - 7 1, 5 - 4 1। तो ये उसका रिमेनिंग मनी है। ये एक्सप्लेनेशन है। इसको वर्ड फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखेंगे मैं अभी दिखाऊंगी। तो इसको वर्ड फॉर्मेट में हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे टोटल मनी प्रबल हैज़ इक्वल टू ₹5825, मनी स्पेंट ऑन बाइंग अलमीरा इक्वल टू 4700। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो मनी लेफ्ट विथ प्रबल इक्वल टू ₹5825 माइनस ₹4703, 1125। ये आंसर आया। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर मनी लेफ्ट विथ प्रबल इज ₹1125। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6500 at 8% फ्रॉम 5th January 2015 to 19th March 2015। तो यहाँ क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल हमारा ₹6500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम हमारा है 5th January 2015 to 19th March 2015। क्योंकि हम लोग जब अभी डेज कैलकुलेट करेंगे, फरवरी का महीना भी लेंगे, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि जो 2015 है वो लीप ईयर है या नहीं। तो 2015 एक लीप ईयर नहीं है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर ये नंबर 4 के साथ डिवाइड हो सकता है वो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे देखिए 2015 जो है वो 4 के साथ डिवाइड नहीं होता है। जैसे 4 5 जा 20 माइनस करेंगे, अभी 1 नीचे आएगा, 4 0 जा 0 माइनस करेंगे 1, ये अभी 5 नीचे आएगा। तो 4 3 जा 12 माइनस करेंगे 3। तो 5 - 2 3 है। तो हमारे इस केस में रिमाइंडर आता है। तो 2015 जो है वो 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। इसका दूसरा प्रोसेस जो आप मेंटली कर सकते हैं वो देखिए, इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखिए, यानी जो 10th प्लेस में है और 1st प्लेस में। तो 10th प्लेस और 1st प्लेस का डिजिट 15 है। तो 15 तो 4 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 2015 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। अभी नंबर ऑफ डेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जनवरी 5 से कैलकुलेशन करना है। तो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी टोटल होता है 31। तो हम लोग 31 - 5 + 1 करेंगे। ये 1 हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि जो 5th का डे है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो 31 - 5 + 1 है। तो 31 + 1 32 है, 32 - 5 27 है। 2 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 12 - 5 7, ये 2 नीचे आएगा। तो 27 है।
क्योंकि 2015 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 डेज़ हैं, तो 28 डेज़ इन फरवरी होगा, और मार्च 19 तक है तो 19 डेज़ इन मार्च होगा। अभी ये सारे डेज़ को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो मैं ऐसे लिखी हूँ ताकि आप लोग ऐसे इस स्टेप में डायरेक्टली इसको ईज़िली ऐड कर सकते हैं। जैसे 7 + 8 15, 15 + 9 24, 4 रख के 2 आएगा ऊपर, फिर 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, तो 74 डेज़ होता है। तो 74 डेज़ हमारा 74/365 ईयर होता है। ये क्यों बाय 365 ईयर होता है मैं प्रीवियस वर्कशीट्स पे एक्सप्लेन की हूँ। आई थिंक वर्कशीट 5 में इस टाइप के क्वेश्चन थे, मैं एक्सप्लेन की हूँ। तो इसको आप लोग चाहें तो ऐसे 74/365 रख सकते हैं, या इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 74 / 365, तो 74 365 से लेस है, इसलिए हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 देंगे। अभी 365 × 2 करेंगे, 2 5 = 10, 0 रख के 1, 2 6 = 12 + 1 13, 3 रख के 1, 2 3 = 6 + 1 7, तो 730 होता है। तो 365 2 = 730, माइनस करेंगे 10, फिर और एक 0 लगाएंगे। 365 में 100 नहीं है, इसलिए 365 0 से 0 माइनस करेंगे, फिर ये 100 और एक 0 लगा सकते हैं। फिर हम लोग कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस तक करने से हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम लोग इसको 0.20 लिख सकते हैं, या 0.2 ईयर भी लिख सकते हैं। ऐसे अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट P × R × 2 है, तो प्रिंसिपल 6500, रेट है 8%, टाइम है 74/365 × 100 करेंगे, इक्वल टू, अभी 2 0 कैंसिल करेंगे, 65 और 365 को भी 5 के साथ कैंसिल करेंगे, 5 13 × 65, ये देखिए 65 डिवाइडेड बाई 5 जब करते हैं हम लोग, तो 5 1 = 5, माइनस करेंगे 6 - 5 1, ये 5 नीचे आएगा, 5 3 = 15, माइनस करेंगे 0, तो 13 होता है। अभी 365 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 5 7 = 35, माइनस करेंगे 6 - 5 1, ये 5 नीचे आएगा, 5 3 = 15, माइनस करेंगे 0, तो ये 73 होगा। अभी और कुछ कैंसिलेशन नहीं कर सकते, तो 13 × 8 × 74 ऊपर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 73 के साथ, तो 13 × 8 करते हैं हम लोग पहले, 13 × 8, 8 3 = 24, 4 रख के 2, 8 1 = 8 + 2 10, 104। अभी 104 के साथ 74 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16, 6 रख के 1, 4 × 0 0 + 1 1, 4 1 = 4, 7 4 = 28, 8 रख के 2, 7 × 0 0 + 2 2, 7 1 = 7, 6 8 + 1 9, 4 + 2 6 7, तो 7696 होता है। तो अभी 7696 डिवाइडेड बाय 73 हम लोग करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे 7696 डिवाइडेड बाय 73, 73 1 = 73, माइनस करेंगे 6 - 3 3, 9 नीचे आएगा, तो 73 के टेबल में 39 नहीं है, तो 0 लगाएंगे, 73 0 से 0, माइनस करेंगे 39 को नीचे लेके आएंगे, अभी 6 करेंगे, 6 को नीचे लेके आएंगे, तो 73 5 = यहाँ जैसे मैं की हूँ 73 5 = 365 है, माइनस करेंगे 6 - 5 1, 9 - 6 3, अभी 31
यहाँ पे होता है, इसलिए पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो देंगे, 310 होगा। क्योंकि 73 5 या 365 है तो 310 मतलब 73 इंटू 4 जाएगा, तो 73 इंटू 4 करेंगे, 4 3 जा 12, 2 रख के 1, 4 7 जा 28 प्लस 1 29, 292, 4 जा 292। माइनस करेंगे, 0 से 2 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 0 है, 0 से 9 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 9 1, और एक 0 लगाएंगे तो 180 आता है। 73 इंटू 2 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 146, 2 जा 146। माइनस करेंगे, 0 माइनस 6 नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 6 4, यहाँ 7 है, 7 माइनस 4 3, तो 105.42 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आता है। अभी अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बुक वाला आंसर आएगा। आप ये भी कर सकते हैं या इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, बोथ द मेथड्स सही हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल हमारा 6500, रेट है 8%, और टाइम जो 74/365 है उसको हमने 0.2 कर दिया है बाय 100। अभी कैंसिलेशंस करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमारा ऊपर में 65 इंटू 8 इंटू 0.2 बचता है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 65 इंटू 8 इंटू 2/10 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, अभी 65 इंटू 8 करेंगे, 65 इंटू 8, 8 5 जा 40, 0 रख के 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, तो ये 520 होता है। तो 520 इंटू 2/10 अगर करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 52 इंटू 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 104, तो ₹104 आंसर आता है, जो कि बुक का आंसर है। इसमें बुक में कुछ गलत आंसर दिया है, लेकिन इसका आंसर ₹104 है। मुझे लगा बुक में ये आंसर दिया गया है, तो जो भी हो, अगर आप डेसिमल लेके करते हैं ये आंसर आता है, और फ्रैक्शन लेके करते हैं तो ये आंसर आता है। दोनों आंसर्स में माइनर एरर है, तो दोनों आंसर्स ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 ख़त्म होता है, और परसेंटेज चैप्टर के सारे ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इधर आप इस वे में सॉल्व कीजिए, इस वे में सॉल्व कीजिए, लास्ट में लेकिन लिखिएगा कि देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज, इसको ऐसे थोड़ा लिख देते हैं, एवरी केस के लिए लिख देते हैं, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज ₹104, और इस केस में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज ₹105.42 ऐसे लिखेंगे। तो इसको इग्नोर कर दीजिए, ये सारे कैलकुलेशंस हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 तक ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हॉर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।